नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हाजीपुर सीट को लेकर के सस्पेंस समाप्त हो गया है। लगातार कई दिनों से अटकलें चल रही थी चाचा और भतीजा में हाजीपुर सीट को लेकर के जो खींचातानी थी। आपने देखा कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा बैठक किया गया, चाचा से अलग भतीजा से अलग, और कहा जा रहा था कि बीजेपी के भी पसीने छूट गए चाचा भतीजा को एक करने में, लेकिन चाचा भतीजा एक नहीं हुए। पहले तो एक करने का प्रस्ताव दिया गया, लगातार ये कहा जा रहा था कि चाचा भतीजा को जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा एक करने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी ने अभी छोड़ दिया है और समय आएगा तो फिर से लोजपा एक होगी। लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद चाचा और भतीजा एक नहीं हो सके। वैसे में अटकलें तेज हो गई कि आखिर कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, हाजीपुर से किसकी दावेदारी रहेगी। चूंकि लगातार चिराग पासवान हाजीपुर पर अपना दावा करते रहे हैं, लगातार आपको हमने दिखाया है किस प्रकार से 16 जनवरी को अक्षय स्टेडियम से चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया था खुले मंच से हजारों लोगों के सामने कि हाजीपुर से मेरी पार्टी लड़ेगी। उस समय हमने आपको कहा था कि हमारी पार्टी नहीं, चिराग पासवान लड़ेंगे। लेकिन चाचा पारस की पार्टी के नेताओं का लगातार कहना था कि जब हमारी सिटिंग सीट है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान ने उस समय भी हमें यह सीट दिया था, वैसे में चिराग पासवान जमुई जाए, हाजीपुर किसी भी स्थिति में हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमको चुनाव लड़ना पड़े, चाहे बाहर जाए, लेकिन किसी स्थिति में हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाजीपुर को लेकर के जो खींचातानी थी उसका अंत हो गया है। एक बार फिर से चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, सीटों को लेकर के बात बन गई। अटकलें लग रही थी कि यदि सीटों को लेकर के बात नहीं बनेगी तो चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं, या 2020 में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने खेला किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया था सभी सीटों पर जो उन्होंने जो अपने प्रत्याशी उतारे थे, वैसे में 20 से 23 सीटों की भी बात हो रही थी कि फिर से करीब 23 सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं ने लगातार कहा है, चिराग पासवान भी आए थे जब वैशाली के साहेबगंज में 10 तारीख को उन्होंने जो सभा किया था उसमें भी बाहर चले गए। लेकिन जाते जाते एयरपोर्ट पर जो उन्होंने कहा था कि मैं एनडीए में रहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से साहेबगंज के मैदान में चिराग पासवान ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया, कहा जा रहा था कि जहां इस मामले को लेकर के चिराग कुछ कहेंगे, वहीं चिराग ने आकर के और सस्पेंस बढ़ा दिया कि मेरा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है, किसी भी दल के साथ नहीं है। वैसे में अटकलें और तेज हो गई कि क्या चिराग बीजेपी को छोड़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ेंगे, क्या हनुमान राम से नाराज हैं। लेकिन लगातार उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से हमारी बात होती रही, सबों का दावा था कि समय आने दीजिए, निश्चित तौर पर चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ेंगे और यह वक्त बताएगा। हालांकि लगातार हम कह रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है कि चाचा पारस की सीट कैसे छीनी जा सकती है, लेकिन उनके पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का दावा था कि 5 सीटों पर हम लड़ेंगे, हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़ेंगे। और आज जेपी नड्डा के साथ फाइनल जो मीटिंग हुई चिराग पासवान की, उस पर अंतिम मोहर लग गई। 5 सीटों की तो बात कही जा रही है, चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, एनडीए के प्रत्याशी होंगे। हाजीपुर सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। चाचा पारस का टिकट वहां से कट गया है और वहां से चिराग पासवान ही एनडीए के प्रत्याशी होंगे। तो आपने देखा तमाम अटकलों को धत्ता बताते हुए आखिर वही हुआ जो चिराग पासवान की पार्टी लगातार कर रही थी। चिराग पासवान को हाजीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है और अब चिराग पासवान हाजीपुर को लेकर के उनका रास्ता भी क्लियर हो गया है। हालांकि हाजीपुर के अलावा वैशाली सीट भी कही जा रही है, इसके अलावा और 3 सीटें कौन है वो भी आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन इतना तय है, पूरी तरह से पक्की खबर है कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई है। एनडीए के प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान होंगे हाजीपुर से प्रत्याशी। लगातार आप खबरों के लिए बने रहे ब्रेकिंग बिहार।